हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दीपावली एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स वीकली, जो कि हमारे यहाँ प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में क्या चीजें हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में चर्चित एक शब्द है टॉरबॉल। तो टॉरबॉल जो संबंधित है वो किससे है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स छोटे कार्बोनेशियस एक कण होता है टॉरबॉल। ठीक है, और टॉरबॉल जो है ये प्रकाश अवशोषित करने वाला छोटा कार्बोनेशियस कण है। ठीक है, जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निर्मित होता है और बर्फ की चादर पर ये क्या होता है, जमने लगता है। ठीक है, टॉरबॉल का प्रतिशत प्रदूषण के उच्च स्तर के दिनों में बढ़ जाता है। जो टॉरबॉल का जो प्रतिशत होता है फ्रेंड्स, वो प्रदूषण के कारण उच्च स्तर के दिनों में बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने एवं वैश्विक तपन का जो अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। ठीक है, तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड एक बुक है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है? अभिजीता गुप्ता जी ने, और वो सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। ठीक है, तो उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में ये बुक लिखी है फ्रेंड्स? तो ये लिखी है 7 वर्ष की उम्र में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी कम उम्र में जो कि बच्चे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, इन्होंने बुक ही लिख दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंडमोनियम, ठीक है, पैंडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो एक बुक है पैंडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, ये बुक है। और इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा है फ्रेंड्स तमाल बंदोपाध्याय जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? इसके जो राइटर हैं वो हैं तमाल बंदोपाध्याय जी। ठीक है, इस बुक का विमोचन जो हुआ वो 9 नवंबर 2020 को किया गया है। इस बुक में भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। ठीक है, प्लास्टिक को ले आओ और मास्क को ले जाओ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है ये कि प्लास्टिक को लाइए और मास्क को ले जाइए। ये पहल किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो वो गौरवशाली राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये पहल की गई है कि प्लास्टिक को लाइए और मास्क को क्या करिए, ले जाइए। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में ये शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये कब किया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष ये किया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के प्रति लोगों को एकजुट और जागरूक करना है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व से संबंधित कथन है। तो यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोल्जर्स को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास करवाया है? तो वो है कौन? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? ठीक है, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है फ्रेंड्स? तो वो है 560.71 बिलियन डॉलर। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण में 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो जो भारत है फ्रेंड्स वो विदेशी मुद्रा भंडारण में कितने देशों में है? तो ये 5वां सबसे बड़ा देश है, और प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर किस देश के 2 प्रस्तावों को नवंबर 2020 में अपनाया है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर किस देश के 2 प्रस्तावों को नवंबर 2020 में अपनाया है? तो वो है भारत। ठीक है, भारत ने परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध और न्यूक्लियर खतरे को कम करना
ये 2 भारत के संकल्प हैं, ठीक है। तो ये 2 भारत ने संकल्प लिया है। 2 संकल्प क्या है कि रेड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर और कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, ठीक है। ये 2 संकल्प लिया है। और 3 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति जो है वो फर्स्ट कमेटी भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाई गई है, ठीक है। तटीय सुरक्षा अभ्यास यानी सागर कवच 5 और 6 नवंबर 2020 के किस जगह आयोजित हुआ, ठीक है। तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 5 और 6 नवंबर 2020 को किस जगह पे आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स ओडिशा के पारादीप तट पे, ठीक है। ओडिशा का जो पारादीप तट है वहां पे ये तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को वहां पे आयोजित किया गया था, ठीक है। यह आयोजन ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने किया था, ठीक है। तो ये जो आयोजन है फ्रेंड्स ये किसकी राज्य सरकार ने किया था, ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में तैयार हो रहा है, तो वो है केरल राज्य में, ठीक है। केरल में हाथियों की संख्या भी अधिक है। केरल राज्य में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना हो रही है और ये सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र लॉन्च हो रहा है, ठीक है। नागालैंड सरकार द्वारा हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। नागालैंड की जो सरकार है वो हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो वो किया जाएगा फ्रेंड्स 1 से लेके 10 दिसंबर तक, ठीक है। 1 से लेके 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है ज्ञानेंद्रो निगोबम जी को। किसको, ज्ञानेंद्रो निगोबम जी को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस देश के एक ही रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ठीक है। यानी वो कौन सा देश है जिसके एक ही रॉकेट से 13 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो वो है फ्रेंड चीन, ठीक है। चीन ने 13 उपग्रह को एक साथ लॉन्च किया है, ठीक है। किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया, तो वो कहाँ पे खोजा गया फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी किस देश में 120 वर्षों से पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ को खोजा गया है, तो वो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कोरल क्या होता है, कोरल जो होता है वो एक प्रवाल और एक सूक्ष्म जीव होता है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित इसका जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है, काफी कठोर होता है, ठीक है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है फ्रेंड्स वो एक ब्लेड जैसी होती है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। देश की सबसे लंबी मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, ठीक है। यानी देश की सबसे जो लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल का है वो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो वो है असम राज्य, ठीक है। असम राज्य को क्या किया गया है, तेजपुर लीची का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को। थीम क्या है इसकी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी थीम रखी गई है विश्व विज्ञान दिवस की, वो है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार है और इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया एस हरेश जी को, ठीक है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार से एस हरेश जी को सम्मानित किया गया है। मलयालम लेखक
ये मलयालम लेखक हैं एस हरेश जी। इन्होंने अपने उपन्यास मॉस्टेज के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार से इन्होंने 2020 का साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मलयालम लेखक है एस हरेश जी और इन्होंने मॉस्टेज के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार को भी क्या किया है, इन्होंने जीता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि देश में 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी जो देश में 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग चल रहा है आजकल, वो कब से अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, 1 जनवरी 2021 से ये अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि कुछ लोग बिना फास्टैग के भी नकद रुपए दे करके और जो है किनारे वाली लाइन से निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये 1 जनवरी 2021 से क्या होगा कि अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड को क्या कर दिया गया है, अनिवार्य रूप से सभी अकाउंट को अपने आधार से लिंक कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें अनिवार्य रूप में कर दी जा रही हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया फ्रेंड्स, ये 12 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में 2021 में अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी हाल ही में 2021 में अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजन है और ये कहाँ पे किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो ये किया जा रहा है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का। ठीक है, हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है, तो हाल ही में जो विद्या बालन जी हैं उनकी कौन सी जो मूवी है वो ऑस्कर के लिए जो है वो ली गई है, तो वो है नटखट। ठीक है, नटखट मूवी है विद्या बालन जी की और ये ऑस्कर के लिए चुनी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये कब मनाया गया, तो ये 13 नवंबर को। ठीक है, हाल ही में किसकी आत्मकथा, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मिशन, ठीक है, जल्द ही जारी की जाएगी, तो वो है सोनू सूद की। ठीक है, सोनू सूद जी की एक आत्मकथा है, ये बहुत फेमस हुए थे कोविड-19 में। ठीक है, और इन्होंने इनकी एक कथा है आई एम नो मिशन जल्द जारी की जाएगी, ये किसके ऊपर है फ्रेंड्स, तो ये है सोनू सूद जी के ऊपर। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2020। ठीक है, यानी जो इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो यह रिपोर्ट जो है कब जारी की गई, यह रिपोर्ट 4 जून 2020 को जारी की गई है। वर्ष 2020 में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, और 2020 में भारत को 180 देशों में 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2020 में भारत को जो 180 देश हैं, ठीक है, 180 उसमें 168वां ठीक है स्थान प्राप्त हुआ है और जो भारत का स्कोर है, ठीक है, वो कितना है 27.6। ठीक है, 27.6 है। ठीक है, वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत 177वें स्थान पर था। ठीक है, नहीं 2018 में जो है वो कितने स्थान पर था, 177वें, लेकिन अभी जो है वो कितने स्थान पर है फ्रेंड्स, तो वो है 168 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 में लाइबेरिया 22.6 स्कोर के साथ अंतिम पायदान पर है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है जो अंतिम पायदान पर है, तो वो है लाइबेरिया। ठीक है, यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कोरोना से लेकर के कुछ स्पेशल मुद्दे हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी हम देखते हैं कि कोविड में क्या खास हुआ है इस वीक में। तो देखिए, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है, तो वो किया है 5.3%। ठीक है, विश्व वैश्विक संस्था ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए $12 बिलियन की सहायता की घोषणा की है, तो वो किसने की है, किस वैश्विक संस्था ने, तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए $12 बिलियन की सहायता कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है ये हेल्प कर रहा है। केंद्र सरकार ने
कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन 12, B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो 26, ठीक है, 26 सामग्री पर क्या हुआ है, बैन लग गया है। ठीक है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है। यानी भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है, तो वो है वंदे भारत मिशन। ठीक है, वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को वो लाया जा रहा है। ठीक है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वो कौन सा राज्य है। ठीक है, वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने क्या किया है कि 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में वहां पे मनाया गया। जैसे तमाम सारे दिवस मनाए जाते हैं, योगा दिवस और तमाम सारे जैव विविधता दिवस, बहुत सारे दिवस हैं, ऐसे अब मास्क दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया। ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत जनसंख्या भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला ये देश का प्रथम गौरवशाली राज्य बन गया। ठीक है, कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया। ठीक है, कोविड से निपटने के लिए कोवा ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वो है पंजाब। ठीक है, हमारे यहाँ जो ऐप चल रहा है वो क्या है, आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप, ऐसे पंजाब में कोवा ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोवा यानी कोरोना वायरस अलर्ट। ठीक है, कोवा मतलब कोरोना वायरस अलर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट का नाम। ठीक है, तो RT-PCR। ठीक है, RT-PCR। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो RT का फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और PCR मतलब पॉलीमेर्स चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 11 मार्च 2020, ठीक है, तो 11 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया। ठीक है, तो किसने किया है, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, कोविड को ये वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया। ठीक है, तो किसने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया है, तो वो है गूगल ने। किसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लॉन्च किया मतलब लर्न कर लीजिएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक एक ऐप है सोडर, और इसे किसने लॉन्च किया है, तो इसे गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना। ठीक है, तो कोरोना के कारण जो आपातकाल लग गया वो पहला ऐसा कौन सा देश है जहां पे आपातकाल लग गया फ्रेंड्स, तो वो है जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहाइंड बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो ये लिखी है मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी ने। ठीक है, किसने लिखी है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान जी ने लिखी है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्विज है फ्रेंड्स वो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।